और आज यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे 24 में मोदी वर्सेस खरगे होने वाला है। ये सवाल आज उठा और ये उठा इंडिया गठबंधन की बैठक में। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या मोदी वर्सेस खरगे होगा या फिर कोई नाम बदलेगा? क्योंकि अभी ये नाम निकल कर आया है। निकल कर इसलिए क्या अंदर खाने खबरें जो आ रही हैं उसमें ये नाम निकल कर आ रहे हैं, अभी घोषित नहीं हुआ है। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। इस बैठक में 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में 24 के चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में से सबसे अहम जानकारी जो निकल कर आई वो ये कि आज की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम फेस के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया है। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने कहा है कि 2024 में खड़गे को विपक्ष का पीएम फेस बनाया जाए। ममता बनर्जी के सुझाव का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया और कहा कि अच्छा होगा कि 2024 में कोई दलित चेहरा विपक्ष का पीएम फेस बने। जी हाँ, फिर से पढ़िएगा, दलित चेहरा, यानी दलित पर दाव खेलने की तैयारी हो रही है इंडिया गठबंधन में। हालांकि अभी नाम कंफर्म नहीं है। हालांकि जब अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उधर सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि इंडिया के संयोजक, इस गठबंधन के जो संयोजक के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि अभी तक प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हुआ, मगर प्रस्ताव पर नीतीश कुमार और लालू यादव ने नाराजगी जताई है। तो आज तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। खड़गे should be for the PM or the convener phase? PM बोला just PM phase. Okay sir, thank you sir. पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचें। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या रहा मीटिंग के अंदर? मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात नहीं? नहीं अभी सर आप साइड। तो चलिए आज के हम सवालों पर पहले बात करते हैं। आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर हम चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारा एक बड़ा पैनल होगा जिस पर हम बात रखेंगे। 24 की रेस खड़गे विपक्ष के पीएम फेस, बड़ी बात है। क्या विपक्ष के पीएम फेस बनने जा रहे हैं खड़गे? हालांकि उन्होंने ये कहा कि देखिए अभी चुनाव लड़ ले, जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे कि कौन आगे बनता है, फेस कौन बनेगा। नहीं, 24 में मोदी वर्सेस खड़गे होने जा रहा है, इसका मतलब मान लिया जाए, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं। ऐलान नहीं हुआ, औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। क्या खड़गे का समर्थन करेंगे अखिलेश यादव? एक सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव समर्थन करेंगे समाजवादी पार्टी, क्योंकि यूपी में तो आप देख रहे हैं भावी प्रधानमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को दिखाया जा रहा है उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। क्या खड़गे के नाम पर एकजुट होगा पूरा विपक्ष? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या खड़गे के नाम पर, ठीक है अभी ममता बनर्जी कह रहे हैं, बताया जा रहा केजरीवाल ने भी समर्थन कर दिया है, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्योंकि लालू और नीतीश की नाराजगी की भी बातें आ रही हैं सर। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ गए और अपने मेहमानों का मैं एक बार परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रशांत उमराव हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है। हिलाल नकवी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हिलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश मिश्रा रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा में उनको भी जुड़ेंगे। सबसे पहले एक रिएक्शन प्रशांत उमराव जी, खड़गे वर्सेस मोदी, तैयार हैं आप? देखिए, हम तो विकास के नाम पर और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी विपक्षी दलों को तय करना है कि उनमें किसको चेहरे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी के नाम पर 2019 में वो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, परिणाम आप सभी ने देखा। लेकिन यहाँ पे समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, समस्या तो उन लोगों के बीच में है जो कि अभी कांग्रेस के साथी थे, राहुल गांधी को पीएम पद के उम्मीदवार उनके सारे नेताओं को आगे करके चल रहे थे।
अब लेकिन ममता बनर्जी ने एक अलग खेल कर दिया, क्योंकि वो राहुल जी के नाम पे सहमत नहीं है, उन्होंने खड़गे जी को आगे कर दिया और उसी में मौके में छक्का केजरीवाल ने मार दिया कि उन्होंने भी उसका समर्थन कर दिया। और अब हाल नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार ने बीजेपी के विरोध में गठबंधन बनाया, सब लोगों को इकट्ठा किया, ना तो उनको संयोजक बन पाए, ना ही वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन पाए। तो मुझे लगता है कि जो सिर्फ डबल है आपसी दलों में, ये बढ़ने वाली है। अब आगे आने वाली जो राजनीति होगी सब लोग लिए देखने वाली होगी। ठीक है फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी अगर खरगे का नाम, क्योंकि अभी देखिए ये खबरें अंदर खाने से कि प्रस्तावित किया गया है लेकिन अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी खरगे का समर्थन करेगी? जयप्रकाश जी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रही है तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिसका नाम तय होगा उसको समर्थन करेगी। अब उसमें खड़गे जी बनेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे कि जयप्रकाश जी बनेंगे कि हिलाल नकवी जी बनेंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारत में जो 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं जयप्रकाश जी, अभी आप बात कर रहे थे कि मोदी वर्सेस खड़गे जी, अरे मोदी वर्सेस खड़गे जी भी है, मोदी वर्सेस ममता बनर्जी जी भी है, मोदी वर्सेस आदरणीय अखिलेश यादव जी भी है। नहीं सर, वो दर्द तो होगा ना। देखिए सामने वाला सामने की टीम को देखकर रणनीति बनाता है ना सर। अभी तो देखिए ना सामने कौन है, कौन बल्लेबाज खेल रहा है, वो गेंदबाज भी तो ऐसी गेंद करता है ना सर। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, बहुत मतलब आपने जयप्रकाश जी समझ लिए मेरा जवाब दे दिया। इनकी टीम ऐसी है कि इनके यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई खिलाड़ी नहीं है। अरे हमारे पास नहीं, यहाँ भी ऐसा हो रहा है सर। अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो उन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने भी। अरे आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए जयप्रकाश जी। पहली बात तो ये है कि अभी आपने खिलाड़ियों की बात की, तो इनके पास तो खाली एक ही खिलाड़ी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी। हमारे पास ओपनर बैट्समैन भी हैं, हमारे पास वन डाउन के भी हैं, हमारे पास बेहतरीन विकेट कीपर भी हैं, हमारे पास बेहतरीन बॉलर्स भी हैं, हमारे पास बेहतरीन फील्डर्स भी हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में जयप्रकाश जी। ऐसा नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने एनडीए में कुछ एक कह दिया ऊपर से नीचे तक तो किसी की चू बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब इंडिया गठबंधन तय करेगा तो वो तब आदरणीय अखिलेश यादव जी उसका जवाब देंगे। और अगर आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं तो आप देखिए हिस्टोरिकल प्रूफ मौजूद है कि जब हमने समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, चाहे वो 2017 में हमने कांग्रेस पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में किया हो, चाहे 2019 में हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ लोकसभा में गठबंधन किया हो, हमने तो हमेशा बड़े दिल से और खुले मन से गठबंधन धर्म निभाया। चलिए मैं और भी बिंदुओं पर बात करूंगा फराज साहब, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि हमारे पास एक शानदार टीम है और आपने पूरी टीम का ऑर्डर भी बता दिया, लेकिन आप पर एक अच्छा गेंदबाज नहीं है जो मोदी को आउट कर सके। अभी जो फिलहाल की स्थिति नजर आ रही है, जो मैं आकलन कर रहा हूं, हमारे पास गेंदबाज भी बहुत हैं। ठीक है, ठीक है। हिलाल साहब अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आ रही है। अब देखिए सबसे बड़ी चैलेंज कांग्रेस के लिए है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये सभी दल कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे? क्योंकि कुछ दलों में नाराजगी की भी बात आ रही है। कांग्रेस की स्वीकार्यता होगी बाकी दलों में भी कि भाई उनका पीएम बने? देखिए जेपी जी, जितना भी आप बता रहे हैं ये सारा का सारा सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। वास्तव में वो होगा जो कि सारे राजनीतिक दल बैठ करके आपस में तय करेंगे और उसके आधिकारिक रूप से जब घोषणा करेंगे। जब तक कि आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं होती है, जब तक कि कोई हमारा आधिकारिक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं निकल करके आता है, तब तक आप ये समझिए कि ये सारे चेहरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस चीज को लेकर के अपने सोचती रहे, समझती रहे कि उनके विरोध कौन आ रहा है। उनके विरोध सारा पूरा का पूरा इंडिया है और ये गठबंधन जो है ये जीतने के लिए ये चुनाव लड़ने जा रहा है। यहां पर मोदी जी को आउट करना या नहीं आउट करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहां पे प्रश्न इस बात का है कि हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसको जीत करके आएंगे। नहीं सर, उनको ही तो आउट करना है, क्योंकि वो तो छाती ठोक के कह रहे हैं कि अकेला सब पर भारी। लड़ाई तो उनसे ही है ना। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, इतना सारा सब कहते हैं कि उसके अंदर वो मतलब एक जो कहते नहीं है कि उनके अंदर एक बहुत ज्यादा अपने को लेकर के आत्मविश्वास कुछ ज्यादा हो गया है, अति आत्मविश्वास है। वो कहते हैं सब पर एक अकेला सब पर भारी, ये वो कह रहे हैं, जबकि वास्तव में जनता सब पे भारी है। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है और जो उनका पूरा का पूरा नेतृत्व है वो नहीं समझ पा रहा है।
इसी वजह से वो जो है वो एक दम की राजनीति कर रहे हैं। वास्तव में जनता सब पे भारी है, लोकतंत्र में जनता ही सब पे भारी होती है। कोई व्यक्ति अगर ये बात कहता है तो वो जनता की बेइज्जती कर रहा है। वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने यहां एक तानाशाही बना रखी है और जितने भी उन्होंने नेता हैं उनको सबको बिना रीढ़ की हड्डी का कर दिया। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो आवाज उठा सके, चाहे वो एनडीए के लोग हों चाहे वो उनके अपने राजनीतिक दल के लोग क्यों ना हों। ये जो है ये इंडिया गठबंधन पूरी तरह सर एक छोटा सा फिर